नमस्कार। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी गाय भैंस को रेगुलेट करते हैं, विशेष तौर से उनके गाभिन होने को, उनको हीट में सही समय पर लाने को। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो हार्मोन्स द्वारा रेगुलेट होती है। लेकिन ये जब हार्मोन अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी ये बैलेंस में नहीं रहते, कभी ज्यादा आ जाएंगे कभी कम आ जाएंगे। ऐसी स्थिति अगर किसी भी गाय भैंस के साथ होती है, फिर वो ना तो समय पे हीट में आती है और ना ही फिर वो समय पे गाभिन होती है। तो समय पे गाभिन होने के लिए और समय पे हीट में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंदर जो हार्मोन्स हैं वो एकदम से रेगुलेट रहे, यानी वो बैलेंस में रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे अगली जो बात आती है वो बात आती है गांठ की। बच्चेदानी के ऊपर, यानी जो ओवरी है उसके ऊपर कई प्रकार की गांठें होती है, फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, पीसीएल बनना। ये सभी जो बनती है उसके पीछे भी रीजंस जो होते हैं वो हार्मोन्स के ही होते हैं। अब आप लोगों के लगातार निवेदन आ रहे थे कि हार्मोन्स को हम कैसे सही कर सकते हैं, कोई देसी उपाय है तो बताइए। बिल्कुल, मैं आज आप लोगों के लिए देसी उपाय जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वही आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, और वही आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है। नंबर 1, कुछ ऐसी चीजें आप यूज करेंगे जिनसे कि पशु की इम्यूनिटी बनी रहे। ये इम्यूनिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना, इनका बहुत बड़ा संबंध होता है। इम्यूनिटी अगर किसी पशु की अच्छी रहेगी तो आप मान के चलिए कि उसमें हार्मोन्स जो है वो अच्छी तरीके से रेगुलेट रहेंगे, अच्छी तरीके से बैलेंस में रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इम्यूनिटी को भी करें, और कुछ ऐसी चीजें हमारे घर में, हमारे आसपास मौजूद है जो कि हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। जिनमें से जो नंबर 1 चीज है वो है नीम गिलोय। अगर आप नीम गिलोय अपनी ताजा ब्याई हुई भैंस को या गाभिन होने लायक भैंस को, कटड़ी जो है उसको, भैंस हो चाहे गाय हो, दोनों वर्ड एक ही है। तो पहला जो चीज हम हार्मोनल इम्बैलेंस को सेट करने के लिए लेने वाले हैं वो है नीम गिलोय। ये बहुत ही अच्छी है। मैं 5-6 चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो उनमें से प्रथम है नीम गिलोय। नीम के ऊपर जब गिलोय लगती है तो हम उसे नीम गिलोय कह देते हैं। ठीक है, नीम के ऊपर जब गिलोय लगती है तो उसे हम नीम गिलोय कह देते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बेल होती है ना, एक बेल होती है जो वृक्ष के ऊपर, यानी कि नीम के ऊपर चढ़ती है। उसके आप अगर 8-10 पत्ते रोज उस भैंस को खिलाएं जिसको हमें गाभिन करना है, हीट में लाना है, और आगे गाभिन होने लायक उसकी स्थिति है, जैसे बच्चा दिए हुए जो 3-4 महीने हो गए हैं, गाभिन हुई नहीं है, तो उसको आप उस समय दीजिए। या यूं करें ना, जब 45 दिन की हो जाए उसी समय देना शुरू कर दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जो हीपर है, जो तैयार है हीट में आने के लिए, कंची होने के लिए, उसको आप दीजिए। तो पहली चीज आती है वो आती है नीम गिलोय। दूसरी जो चीज इसके अंदर हम लेते हैं वो है हल्दी। साथियों, हल्दी का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। और हल्दी अगर ताजा ब्याई हुई जो भी गाय भैंस है उसको दी जाए तो उसकी बच्चेदानी एकदम से हेल्दी रहेगी और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने का कोई खतरा रहेगा ही नहीं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत अच्छा वर्क ये करती है। तो ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 25 ग्राम हल्दी आप रोज अपनी गाय भैंस को देते रहे, जिसे आगे आपको गाभिन करना है, चाहे वो हीपर है चाहे वो ब्याई हुई है। तो हल्दी का बहुत ही बड़ा महत्व है इसमें, आप मान लीजिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तीसरी वो महत्वपूर्ण चीज है ग्वार पाठा। ग्वार पाठा आप अच्छे तरीके से परिचित हैं, घृत कुमारी जिसे हम कहते हैं। ग्वार पाठा क्या कहते हैं? घृत कुमारी, है ना, एलोवेरा। तो वही एलोवेरा, वही घृत कुमारी आप यूज कर सकते हैं। उसमें से क्या होता है कि उसकी पत्तियों में जब हम छिलते हैं तो अंदर से उसका गुदा निकलता है, ठीक है, गिरी जिसे बोलते हैं। तो अंदर से जो गुदा निकलता है उसे आप दीजिए मात्र 25 से 50 ग्राम। ये आप उपलब्धता के हिसाब से दे सकते हैं। 50 ग्राम भी दे सकते हैं तो 25 ग्राम भी दे सकते हैं पर डे। उस गाय भैंस को दीजिए जिसका हार्मोनल बैलेंस सही नहीं है, या फिर जिसे हमें हीट में लाना है, कंसीव करवाना है, ताकि जब भी वो हीट में आए, हीट में आते समय क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं, उनकी वजह से तो सिस्ट होती है।
तो वो सिस्ट ना हो उसके लिए आप ग्वारपाठा उसे खिलाइए, तो बहुत ही शानदार रहेगा। और इस ग्वारपाठे के सेवन से कभी भी सिस्ट वगैरह जो होती है वो नहीं होगी। तो ये 3 पौधे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें, हल्दी, नीम गिलोय और ग्वारपाठा। मैं वरीयता के हिसाब से आपको लिख रहा हूं। चौथी जो चीज आती है उसका नाम है तुलसी। चौथे नंबर पर आएगी तुलसी। तुलसी का पौधा धार्मिक स्थलों पर और हमारे घर में भी पूजा के लिए हम तुलसी का पौधा लगाते हैं। अगर 10 पत्ते जो हमने गिलोय यूज की थी उसी की तरह अगर 10 पत्ते तुलसी के अगर यूज किए जाए, भाई वाह, बहुत शानदार रहेंगे। ये हार्मोन्स को कभी भी इम्बैलेंस नहीं होने देंगे। तो आप तुलसी के 10 पत्ते, तुलसी बहुत जल्दी लगता है, बस कुछ कंडीशंस के अंतर्गत उसको लगाया जाता है और बहुत अच्छा फैलने वाला पौधा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सभी के मौजूद रहता भी है। नहीं है तो आप जरूर लगाइए। तो तुलसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे मामलों में जब हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत हो, तो आप तुलसी के 10 पत्ते भी दीजिए। ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन चारों चीजों को तो आपको देना ही होगा, कंपलसरी है। आप चारों को साथ में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 2 चीजें आती है वो थोड़ी सी वैकल्पिक है, अगर आप दे तो भी चल जाती है, नहीं दे तो भी चल जाती है। तो वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूं, जिनमें से नंबर 5 पर आती है, वो आती है काली जीरी। काली जीरी जो कि दाने होते हैं, जैसे काली जीरा वगैरह बहुत होता है, तो काली जीरी, जीरा अलग होता है, काली जीरी के नाम से आप अगर किसी भी किराना स्टोर से लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। पशुओं को देने वाली काली जीरी हमें चाहिए। तो ये जो काली जीरी है वो आपको देनी है, लेकिन इसको देने का जो तरीका है वो रोज नहीं देनी। इसको देने का तरीका वो है कि आप सप्ताह में 50 से 80 ग्राम के बीच में काली जीरी सिर्फ एक बार दीजिए। सप्ताह में एक बार, ध्यान रखना, 50 से 80 ग्राम के बीच में आप देंगे, लेकिन देंगे कब? सप्ताह में एक बार, बस ये दीजिए। और मैक्सिमम कितनी बार देनी है? मैक्सिमम देनी है 4 बार, बस मैक्सिमम 4 बार ही देनी है। ऐसा नहीं होगा हमेशा ही शुरू हो गया और देते रहे, नहीं। काली जीरी को आपको इस तरीके से देना है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगला जो है वो है आंवला। अगली चीज जो हार्मोनल इम्बैलेंस को बिल्कुल खत्म करेगी और वो है आंवला। आंवला से आप सभी परिचित हैं, सूखा आंवला आपको मार्केट में मिलेगा और सूखा आंवला आप लेकर के आ जाइए। वही 25 ग्राम पर डे उस भैंस को, उस गाय को, उस हिपर को, उस कटड़ी को दीजिए जिसको आपको आगे कंसीव करना है। तो ये हो गया 25 ग्राम, ठीक है। तो 25 ग्राम रोज आप इसे दीजिए। आप इसे 10 से 20 दिन तक दे सकते हैं। बाकी सारी चीजों को आप 10 से 20 दिन तक दे सकते हैं। बस काली जीरी जो है, जैसा मैंने बताया, उसी हिसाब से देना है। तो श्योरली आपकी जो गाय भैंस के हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा है ना, वो सही हो जाएगा। और अगर पहले से ही आप इनको देते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं।